एक बहुत बड़ा गांव था और गांव के पास में एक चबूतरा था। चबूतरे में लोग बैठा करते थे और आपस में बातचीत किया करते थे। अक्सर वहाँ पर कोई ना कोई बैठा ही रहता था। और चबूतरे के पास में एक छोटा सा घर था। दिखने में बाहर से तो एकदम छोटा सा था, लेकिन अंदर से एक बहुत ही आलीशान सा घर था। उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जो कि हमेशा चिंतित रहती थी। आज ही वह चिंता में डूबी हुई होती है और अपने ही बिस्तर पर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर उसका बेटा मोहन आ जाता है। मोहन आने के बाद उसकी माँ को बोलता है, माँ, आप इतनी चिंता में क्यों हो? मैंने आपको मना करा है ना कि चिंता में मत रहा करो, आराम से रहा करो, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी अगर आप इतने चिंता में रहोगे तो। यह सब बातें वह उसकी माँ को बताता और बोलता है कि आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, आपको आराम करना चाहिए, चिंता में नहीं डूबा रहना चाहिए। उसकी माँ बोलती है कि मैं चिंतित हूँ तुम्हारी शादी को लेकर। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी एक बड़ी घर की लड़की से हो, ताकि दहेज में हमें बहुत सारा सामान मिले, जिससे कि मुझे तुम्हें खिलाने की ज़रूरत ना पड़े। माँ, आप इन सब चीज़ों की चिंता क्यों करते हो? कैसी भी हो, हमें तो सब चल जाएगा ना। और फिर वह अपनी माँ को समझाता है। कुछ थोड़ी देर बातचीत करता है और अपनी माँ को बोलता है कि माँ, मैं बाहर काम पर जा रहा हूँ और शाम तक काम से आऊँगा। तब तक आप घर पर आराम करना और मैं जल्दी ही लौटने की कोशिश करूँगा। ये बोलकर वो खेत के लिए निकल जाता है। कुछ देर में वो अपने खेत पे पहुंच जाता है और काम करने लग जाता है। काम करते करते उसको शाम हो जाती है और उसकी माँ घर में चिंता में ही डूबी रहती है। वह सोचती ही रहती है कि काश अगर उसे अमीर लड़की ही मिलना चाहिए, अगर गरीब लड़की मिली तो वो क्या करेगी। और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। रात होती है, सुबह होती है और कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन फिर ऐसा आता है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा उन परिवार के लिए अच्छा था। आज भी चबूतरे पर बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। और उसी घर में आज एक खुशी का दिन होता है। और कुछ दिन पहले ही मोहन की शादी एक बड़े घर की लड़की से हो चुकी थी। जैसी उसकी माँ चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी एक अमीर घर की लड़की से हो, ताकि उसका दहेज में बहुत सारा खजाना पैसा मिले। और सेम ऐसा ही होता है। और कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि उसकी बहू तो कुछ काम भी नहीं करती। सारा काम वह उसकी सासू माँ से ही कराती है और खुद आराम से रहती है। यह देखकर उसकी माँ उसे बोलती है, लेकिन वह कुछ भी काम नहीं करती, उल्टा उसी से काम कराती है। दोनों काम करते हैं और उसकी बहू घर पर आराम करती है। मोहन तो काम पे चला जाता है, सुबह से लेकर शाम तक वो काम ही करते रहता है। और उसकी बहू घर पर रहकर आराम करती है और उसकी माँ घर का काम करती है। और फिर उसे भी अकल आ ही जाती है कि लालच करना बुरी बला है।